एस बैटरी एसिड्स इन कार के बारे में हम बात करते हैं जी। हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसको हम बैटरी के एसिड के तौर पे किस तरह से यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देती हूँ। H2SO4 की हम डिफरेंट यूजेस के बारे में बात कर रहे हैं कि हमने उसको डिटर्जेंट्स में यूज किया, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए जो है वो यूज किया, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूज किया। और इसी तरह से जो हमारे पास कार की बैटरी होती है उसके अंदर जो एसिड यूज हो रहा होता है वो भी हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के बहुत सारे हमारे पास यूजेस जो है वहाँ यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो कार बैटरी होती है उसकी अपीयरेंस फिजिकली हम देखते हैं कि इस तरह से हमारे पास वो होती है, मौजूद होती है। ठीक है, उसके दो नॉब्स हमें यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं और बाकी सारी इसकी जो है हमारे पास जो है हमारे पास इसकी कवरिंग नजर आ रही होती है। ठीक है, इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो हमारे पास इसमें डिफरेंट कैथोड और एनोड की प्लेट्स होती हैं, वो किस स्ट्रक्चर के साथ होती हैं, किस फॉर्म में होती है जी, वो हमारे पास तकरीबन इस तरह से होती हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये रेड कलर की हमारे पास और ब्लू कलर की हमारे पास जो है वो पेयर्स ऑफ प्लेट्स हमें नजर आ रही है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हमारे पास जो है वो रेड कलर की हमारे पास जो है प्लेट्स हैं। ठीक है, ये लेड ऑक्साइड की हमारे पास बनी होती हैं, PbO2 हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और जो हमारे पास ब्लू कलर की 6 प्लेट्स हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक और हमारे पास होगी 6। ठीक है, तो ये हमारे पास पेयर्स में मौजूद होती है। इस तरह से हमारे पास जो है वो ब्लू कलर की भी प्लेट्स हैं और इसको हमने ये हमारे पास लेड से मिलके बना हुई होती है। ठीक है, इसको हम लिखते हैं जी, हमारे पास ये किससे है, पीबी से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ, लेड से मिलके बनी हुई। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने देखी कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव जो है प्लेट्स अरेंज्ड होती हैं। और ये जो हमारे पास लेड ऑक्साइड की प्लेट्स हमें नजर आ रही हैं जी, इसको हमने किस टर्मिनल से अटैच किया हुआ होता है, इसको हमने यहाँ पर ये जो हमें रेड कलर की नजर आ रही है लेड ऑक्साइड की प्लेट्स, ये हमारे पास जो है सारी की सारी पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होती हैं। इसका जो बाहर नॉब हमें बना हुआ नजर आ रहा होता है, तो इन नॉब के ऊपर ना दो हमारे पास साइंस होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और इसी तरह से एक नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो दो नॉब्स नजर आ रहे होते हैं ऊपर, वो बेसिकली उसको हम कहते हैं जी टर्मिनल्स हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है मैं इसको लिख देती हूँ, हमारे पास क्या है, टर्मिनल। ठीक है, तो इनको हमने जो प्लेट्स हमें नजर आ रही हैं टर्मिनल, मैं इसको लिख देती हूँ जी टर्मिनल। ठीक है, इन प्लेट्स को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। जो ब्लू कलर की हमें नजर आ रही है जी, जो लेड की हमारे पास बनी हुई है, उसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ है, जबकि हमारे पास जो रेड कलर की है उसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया हुआ है। जबकि इसके अंदर सारा का सारा जो हमारे पास मौजूद है, ये प्लेट्स जो हैं डिप की भी होती हैं कि सोल्यूशन में, इसके अंदर बैटरी के अंदर सारा का सारा जो सोल्यूशन होता है वो H2SO4 हमने यूज किया हुआ होता है और साथ में H2O भी मौजूद होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन जो है वो एज एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट के। यहाँ पर मैं लिखती हूँ जी, ये किस तरह से बिहेव कर रहा होता है, इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, अब क्या प्रोसेस इन पे होता है, जो हमारे पास ये दोनों प्लेट्स हैं इन पे हमारे पास जो है PbO2 जो है वो हमारे पास कैथोड की तरह एक्ट कर रही होती है। मैं इसको लिख देती हूँ कैथोड। ठीक है, कैथोड हमने लिखा इसको। और उसके बाद हमारे पास कैथोड जो है वो लेड ऑक्साइड है हमारे पास, मैं इसको लिख देती हूँ PbO2। ठीक है जी, ये हमारे पास अटैच है किससे जी, हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। और इसके ऊपर जो रिएक्शन हो रहा होता है वो क्या होता है, अब सल्फ्यूरिक एसिड चूंकि वाटर में मौजूद है ना, तो ये क्या करेगा, अपने H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करेगा और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी जी H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये हमने इक्वेशन में इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है और यहाँ पर हमने पॉजिटिव आयंस को रिप्रेजेंट किया और साथ में क्या होता है, चले मैं इसको यहाँ पर पहले लिख देती हूँ। H2SO4 का जो हमारे पास इनिशियल रिएक्शन होता है वो क्या होता है, H2SO4। ठीक है, जब भी हम इसको वाटर के साथ हम कह रहे हैं कि हमने इसका सोल्यूशन जो है वो यूज किया हुआ है, तो ये अपने आप को क्या करता है जी, अपने आप को H पॉजिटिव, ठीक है, और रिस्पेक्टिवली सल्फेट आयंस में डिसोसिएट कर देता है। ठीक है, हमारे पास ये जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो अपने फौरन से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को यहाँ पर बना देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास जो है फौरन से इसकी जो है डिसोसिएशन हो जाती है। अब वो जो H प्लस है वो यहाँ पर आ गया, उसके बाद जो सल्फेट है वो भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। इसी इक्वेशन में हम कहते हैं कि कैथोड के ऊपर हमारे पास जो है वो रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, सल्फेट आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से क्या करेगा जी, चूंकि ये कैथोड है, ठीक है, पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा इस तरफ से। ठीक है, हमारे पास सॉरी दो इलेक्ट्रॉन्स को अटेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऐड करते हैं यहाँ पर
और इन दो इलेक्ट्रॉन्स की भी हम बात करते हैं कि ये हमारे पास कहाँ से आते हैं। इस रिएक्शन पर को पहले हम कंप्लीट करते हैं तो हमारे पास लास्ट में क्या बन जाता है, PbSO4। ठीक है, हम लिखते हैं जी PbSO4। और इसकी कंडीशन क्या है, इन सबको भी हम लिख देते हैं लेड सल्फेट, सॉरी लेड ऑक्साइड सॉलिड था, ये हमारे पास एक्वस में था। ठीक है, और इसी तरह से ये भी हमारे पास एक्वस में है। और लेड सल्फेट जो हमारे पास बन जाता है ये सॉलिड फॉर्म में बनना शुरू हो जाता है। और साथ में हमारे पास क्या बनता है जी, हमारे पास बन जाता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हमने लिख दिया। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जी रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पर क्या हो रही है, रिड्यूस हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर रहा है अपने अंदर, तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैथोड के ऊपर क्या हो गया, रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब उसके बाद जब हम एनोड की बात करते हैं, इस को देख लेते हैं कि हमारे पास बैलेंस है या नहीं। 2 2 4, हमें 4 हाइड्रोजन यहाँ पर चाहिए थे। लेड एक ही है, यहाँ पर भी एक ही है। सल्फेट पूरा ग्रुप है, यहाँ पर भी सल्फेट पूरा ग्रुप है। ये ऑक्सीजन हमारे पास जो है वो 2 है, तो यहाँ पर भी 2 है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमने कहा है कि यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। ये प्रोड्यूस कहाँ से हुए थे, ये एनोड के ऊपर से प्रोड्यूस हुए थे। यहाँ पर हम लिखते हैं जी एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या हो रहा है। एनोड पे हमारे पास क्या मौजूद है जी, हम कहते हैं वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है, तो लेड वहां पर मौजूद है ना, ब्लू वाले ये हम दिखा रहे हैं प्लेट्स। ठीक है, तो हम लिखेंगे Pb। ठीक है, Pb था, उसके साथ हमारे पास जो है ये सॉलिड फॉर्म में था ये। और उसके साथ हमें क्या चाहिए जी, हमें चाहिए अगेन सल्फेट, जो कि हमारे पास डिसोसिएशन हुई थी सल्फ्यूरिक एसिड की, सल्फेट आयंस हमारे पास बने थे। इसको मैं -2 लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक्वस फॉर्म में इन दोनों को हमने कहा कि रिएक्शन का जब प्रोसीड हुआ तो हमारे पास क्या बनेगा, इसके नतीजे में लेड सल्फेट अगेन बन जाएगा, जो कि हमने ऊपर बनाया। ठीक है, और किस फॉर्म में बनेगा जी, हमारे पास अगेन सॉलिड फॉर्म में बनेगा। और ये वाला रिएक्शन जो है हमें क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ठीक है, वही 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है बेसिकली हमारे पास एनोड से प्रोड्यूस होते हुए हम यहाँ पर लिखते हैं जी, वो कहाँ जाएंगे, हमारे पास एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए। एक्सटर्नल सर्किट यानी कि जो हमारे पास गाड़ी के जो हमारे पास है, हमने उसको स्टार्टिंग के लिए, व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए जो है करंट हमें जो यूज करना था, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर यूटिलाइज होंगे और वहां से होते हुए कैथोड पे वापस आएंगे। ठीक है, यहाँ से हमने कहा कि हमारे पास प्रोड्यूस हुए हैं नेगेटिव वाले एनोड से। ठीक है, एनोड से जब प्रोड्यूस हुए तो पीछे हमने जो वायर्स लगाई हुई हैं, ठीक है, वो स्टार्टिंग ऑफ द हमारे पास व्हीकल को काम करके, ठीक है, व्हीकल को स्टार्ट कर देंगे और वापस जो है वो इस हमारे पास जो है कैथोड की तरफ आएंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पर प्रोड्यूस हो गए हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये है जी, हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड जो हम यूज कर रहे हैं, और बेसिकली उसकी हमारे पास क्या हुई, इनिशियली डिसोसिएशन हुई। इस वाले एरोस को हम यूं भी लिख सकते हैं, हम इसको रिवर्सिबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है जी, ये डिसोसिएट हो रहा है, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि 2H+ और सल्फेट आयंस में कन्वर्ट हुआ, और उसी के यूज की वजह से हमारे पास ये दोनों रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। और बैटरी जो है हमारे पास एज अ स्टार्टिंग मटेरियल के, इसकी जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो हम व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए यूज कर लेते हैं कार में, इसलिए हमारे पास बैटरी जो है वो यूज हो रही होती है। और इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड का हमने देख लिया कि किस तरह से हम यूज कर रहे होते हैं।